हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ मस्त चल रही होगी। और अभी जो है क्लास फिर से 100 क्वेश्चन का और यहाँ पे फिर से हम 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। जितने भी क्वेश्चन है इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आ चुके हैं पेपर में। ठीक है, तो क्या करना है, कॉपी और पेन उठा लेना है और एक बार खुद से आपको सॉल्व करना है। एक बार क्या करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे किस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। उसको पहले थिंकिंग लेवल को इंप्रूव करना है। क्या करना है? थिंकिंग लेवल को इंप्रूव करना है, ताकि वहां पे क्वेश्चन जब आए, जब पेपर में सपोज करो कि इस तरह के क्वेश्चन सेम आ जाए, तो उस क्वेश्चन को करने में आपका समय कम लगेगा। और जो आगे आने वाले जो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, उसमें आप टाइम दे पाएंगे। होता ही है, जो क्वेश्चन आसान होता है ना, और हमने किया नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं किया होता, वहां पे फंस जाता है और उस फंसने की वजह से अगला जो क्वेश्चन वो भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको डेली डेली प्रैक्टिस सेट आ रहा है और डेली डेली हमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग, डेली मैथ को सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और जितने भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, वॉइस इज क्लियर और नॉट, जस्ट कमेंट आ रहे हैं। और एक बार लास्ट है, आप सभी बच्चे हैं नए, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ये करना है ताकि आपको आने वाला जो वीडियो का लेक्चर होगा वो नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए, तुरंत आपको पता चल जाए। और हमें लाइफ में अपडेट रहना है। ठीक है, डेली अपडेटेड होकर चलना है। तो ये जो भी क्वेश्चन है 100 MCQ का सीरीज जो है वो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे A to Z क्वेश्चन जो है भाई एकदम तगड़े तगड़े निकाल के लाए गए। ठीक है, तो इसके लिए इसके पीछे बहुत मेहनत है। ठीक है, और बस आपके स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखो, इससे पहले हमने ये सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है, जितने भी क्वेश्चन थे वो सबको हमने अटेम्प्ट कर लिया है, 20 क्वेश्चन। अब 20 से आगे हम चलते हैं, 21 से स्टार्ट करेंगे। ओके, 21 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है बोर्ड पे, बहुत बढ़िया तरीके से करना क्या है, आपको इसको अपने पेन कॉपी निकाल लेना है और एक बार आप सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करना है, क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। क्वेश्चन पहले क्या पूछा है, इफ द मीन इफ द मीन इज इफ द मीन इज 2 9 x plus 6 2x plus 3 5 10 and 5 is 7 है, देन वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालना है। चलो, तो हम क्या करते हैं, मीन क्या करते हैं, सम ऑफ द टोटल नंबर्स, सम ऑफ गिवन नंबर अपॉन में टोटल नंबर। तो अच्छा, इसको मीन उन्होंने दिया है, कितने हैं, 7 है। ओके डन। अच्छा, इन सबको लिख ले, एक बार जोड़ लेते हैं, 2 9 फिर x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 अपॉन में देखते हैं कितना है, क्वेश्चन कितना है, 1 2 1। ओके ओके, थोड़ा सा चल नहीं रहा है, इसमें दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, 7 1 2 3 4 5 6 7 है, तो नीचे आ गया 7। कितना आ गया हमारे पास, नीचे 7 आ गया, और इधर भी 7 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ गया 49। इसको जोड़ो तो x और 2x, 3x हो गया, ये हो गया कि नहीं, 3x हो गया। बेसिक चीजें समझ में आ गया। ठीक है, अब इनको जोड़ो तो 10 और 10 20, 20 और 9 6 15, 20 और 5 20 हो गया, और 20 और 15 कितना हो गया, 30 35, और ये 35 40, 40 हो गया, 40। इस 40 को इधर ले जाए, 49 माइनस 40 इजिकल टू 3x। एक बार आप सभी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर है। तो ये हो गया 9, ये हो गया 3x, 9 अपॉन में 3 इजिकल टू x, कितना आ गया 3। तो x की वैल्यू आ गया 3। तो देखो तो कौन सा आंसर है हमारे पास, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा है, डी इज द करेक्ट आंसर। ये चीज आपको समझ में आया कि कैसे सॉल्यूशन हुआ, ये आपको समझ में आना चाहिए, सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए कि कैसे किस तरह से किया गया है। ठीक है, सॉल्यूशन अच्छे से आना चाहिए। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइम पास नहीं करेंगे, बिल्कुल सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से इजी वे में हम समझेंगे। कह रहे कि 2 वर्टेक्स ऑफ द
ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब कि ये है P, ये है Q, ये है R, ठीक है। दो ट्राइंगल का जिसका P की वैल्यू है -1 और 5 और Q की वैल्यू है 5 और 2 एंड Q, यहाँ P Q R नहीं पता, और रेशियो जो है इस पॉइंट का 2:1 है। यहाँ पे कोई मान लेते हैं PQR एस T मान लेते हैं, ठीक है। और ये है 2 रेशियो, इसका क्या हो जाएगा X और Y, X और Y, X और Y जो हमें दिया है, रेशियो जो दिया है 2:1 है, यानी कि M1 M2 मान लिया, M1 M2 मान लिया, ठीक है। ठीक है, वॉइस आ रहा है? यस, ओके। चैट में एक बार बता देना, जरूर जल्दी से बता देना कि कौन सा आंसर है। एक बार जल्दी आप सभी को कमेंट करना है कि कौन सा आंसर है। तो हम इसको ले लेते हैं x1, ये है y1, ये x2, ये है y2। देन हमें इस पॉइंट की वैल्यू पूछ रहे हैं, कह रहा है कि पॉइंट विच डिवाइड PQ इन द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स PQ के यहाँ पे पॉइंट है कुछ, इस वाले पे T पॉइंट है, उसकी बिंदु को वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो शायद ये चीज पढ़े होगे, M1 x2 M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक। ये चीज समझे, देख लिए, समझ गया। ये M1 हमारे पास 2 है और x2 देखो तो कितना है, x2 है 5 प्लस M2 कितना है, 1 है, और x1 कितना है, -1 है, ठीक है। देखते हैं कौन सा आता है, अगर कुछ वैल्यू में गलती हो गया होगा तो देख लेंगे। और M1 M2 तो 2 + 1 10, 10 में से 1 गया 9, 9/3, तो कितना आ गया, x की वैल्यू आया हमारा 3, x की वैल्यू आ गया 3। उसी तरह हम y की वैल्यू निकालें, सेम। तो एक चीज तो है, ये दिख रहा है 3 और ये दिख रहा है, ये तो काट ही देंगे, ये और ये तो होगा ही नहीं, ठीक। चलो अब ये कंफर्म है कि ये पॉजिटिव में है, दोनों पॉजिटिव में है, ये हमें y का वैल्यू पता चल जाएगा। y का वैल्यू M2 y1 M1 y2 अपॉन में M1 प्लस M2। ये सेक्शन फॉर्मूला भाई, सेक्शन फॉर्मूला आपको आने चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। M2 देखो तो कितना है, M2 हमारे पास 1 है, और y1 कितना है, y1 देखो तो y1 है 5, और x2 कितना है, M2 देखो तो M1 कितना है, M2 है 2 है, M2 M1 है हमारे पास 2 है, 2 इंटू y1 कितना है, 2 है, अपॉन में 2 + 1, तो 5 × 5 2 × 4 9, ये भी 9 आ रहा है, अपॉन में 3, तो कितना आ रहा है, y की वैल्यू 3 आ रहा है। तो अब देखो, अब तो पता चल गया होगा, y की वैल्यू भी 3 है, x की वैल्यू भी 3 है, ये 3, ये भी 3, तो दोनों 3 वाला कौन सा है, ये तो नहीं होगा, ये C इज अ करेक्ट आंसर, C इज अ करेक्ट आंसर। ओके डन, C इज अ करेक्ट आंसर। चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से, क्या आपका चैट बॉक्स में आंसर सही है? एक बार जितने भी कमेंट किए आपने एक बार चेक करना, आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। कह रहा है कि द पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग कोइंसिडेंट लाइन, देन वैल्यू ऑफ k, किसकी वैल्यू निकालना है, k की वैल्यू निकालना है। k की वैल्यू बहुत ही आसान है भाई, देखो करना क्या है, k की वैल्यू पहले हमें ये चीज समझना है, और इस क्वेश्चन को ना पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड में लेके आने के लिए हम क्या करता हूँ, पहले लिख लो स्टैंडर्ड, ये वाला चीजें याद होना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, ax + by + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का, इस टर्म में लेके आना है, तब जाके इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ से, इस वाले इक्वेशन के लिए a1 की वैल्यू हमारे पास है 2 और b1 की वैल्यू है हमारे पास 3 है, और c1 की वैल्यू है -5 है। क्यों? क्योंकि इसको हम इधर लेके आएंगे। अच्छा, उसी तरह हम इसको देख लेते हैं, a2 की वैल्यू है हमारे पास कितना, a2 के वैल्यू हम इसको यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखने के मतलब है कि माइनस हो जाएगा ना, -1 - 3k, है ना, x वाले को पहले लिखेंगे,
और y b2 का वैल्यू कितना है हमारे पास, b2 का वैल्यू है 4k और c2 की वैल्यू कितना है हमारे पास माइनस का 6k प्लस का 2, सबको लिख दिया। इतना समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज समझो, कोइंसिडेंट मतलब कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर है। चलो देखते हैं, पुट करते हैं एक बार। a की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है माइनस का हो जाएगा, तो इसको ऐसा कर दो, सेपरेट कर दो, 3k माइनस का 1 हो जाएगा। देखो ये वाला अंदर घुसा दो, ये माइनस का हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, ठीक है। अच्छा b1 को कितना वैल्यू है 3 और c1 b2 की वैल्यू है 4k, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा c1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 5 और c2 की वैल्यू है माइनस का 6k प्लस 2, तो ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों में किसी को कंपेयर कर लो और आंसर आ जाएगा। तो मैं करूँगा 2/3k माइनस 1 3 4k क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 4 दूना 8k, इधर हो गया 9k माइनस का 3, ठीक है। इसको क्या करो, इसको इधर लेकर आओ, 8k माइनस का 9k इजकल टू माइनस का 3, तो ये गया माइनस का k इजकल टू माइनस का 3, तो माइनस से माइनस गया, k की वैल्यू कितना आ गया 3, k की वैल्यू 3। देखो तो कौन सा आंसर सही है, k की वैल्यू 3, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, डी बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। वॉइस आ रहा है क्या, वॉइस आ रहा है, एक बार आप सभी चैट बॉक्स में बता देना, और कहीं भी डाउट हो तो एक बार जरूर हमें इन्फॉर्म करना। अगर कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार जरूर बताएं, आपको सॉल्व किया जाएगा। चलते हैं आगे। अब देखो कि कह रहा कि 10 बीटा 4/5 है, मतलब कि इस 5 को इधर लेके आ गया इसके नीचे, ठीक है। और हमारे पास वैल्यू पूछा है 5 साइन बीटा, ठीक है, -2 कॉस बीटा और 5 साइन बीटा प्लस 2 कॉस बीटा, कॉस, अबे भाई इरेज ही कर दे रहा है, 2 कॉस। अब एक चीज समझो कि हमारे पास यहाँ एंगल सारा सेम है, एंगल सबका सेम है। अच्छा एंगल सेम होने का मतलब रीजन ये चीज होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, माइंड को इस तरह से ट्रेन करो कि अगर मैं हमारे पास सर 10 दिया हुआ है, अगर मैं इन सबको साइन से या कॉस से डिवाइड कर दूं, कॉस से डिवाइड कर दूं तो साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा, है ना। तो सब में ऊपर नीचे देना, डेनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में दोनों में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 5, इस 5 को ऐसे रहने दो, और ये साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा -2 कॉस बीटा अपॉन में साइन बीटा, सॉरी कॉस बीटा, है ना, कॉस बीटा। और नीचे वाले में भी सेम करो, 5 साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा अपॉन में कॉस बीटा। तो एक देखो इससे तो ये गया, इससे ये गया, और कॉस बाई साइन इधर मैं करता हूँ 5, ये हो गया 10 बीटा माइनस का 2 हो गया, और नीचे भी वही चीज़ है, 5 10 बीटा और 10 बीटा और प्लस का 2 हो जाएगा, बस 10 बीटा की वैल्यू पुट कर दो, बस हो गया। तो चलो 5 × 4/5 -2, ठीक है, और नीचे में 5 × 4/5 प्लस में 2। तो एक चीज देखो, इससे ये गया, इससे ये गया, तो 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और इधर 4 + 2 हो गया 6, तो 2 एकम 2, 2 तिया 1/3, 1/3, 1/3 है क्या, हाँ पहला ही है, पहला ही इज करेक्ट आंसर, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ठीक है। विद सॉल्यूशन आपको कहीं इसमें कहीं किसी प्रकार का डाउट, किसी तरह का डाउट हुआ एक बार बताऊं तो बताएं, मैं सॉल्व करूंगा इसको, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन वो और भी आसान, ये भी आसान है, बिल्कुल ही आसान। कुछ बच्चे कहते हैं यार कि एमसीक्यू में मेरे 20 में से 20 नहीं आते, भाई एमसीक्यू ऐसा क्वेश्चन है
कि अगर अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, अगर कंसेप्ट क्लियर है आपके बहुत अच्छे से चैप्टर एनसीईआरटी और बाहर से भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो 20 में से 20 आएंगे आपके। 20 में से 20 कोई नहीं रोक सकता, क्वेश्चन 20 में से 20 के आंसर आएंगे। और जो सब्जेक्टिव है वो तो आराम से कर पाओगे इजीली अगर अच्छे से पढ़े हो तो। ठीक है, तो यही करना है। अभी ये समय है आपको मेहनत करने का। ये जो समय है 20 से 25 दिन, आप जितना मेहनत कर लेना उतना बेस्ट है आप सबके लिए। खूब खींचो, खूब खींचो। पहला ही आपको एग्जाम जो है पहला मैथ का ही है। ठीक है, तो बस आगे करते हैं। क्या रहा कि साइन 4 थीटा इज इक्वल टू √3/2 है। हमें वैल्यू है थीटा बाई 3 इक्वल्स टू। तो एक चीज समझो, साइन 4 थीटा, तो ये √3/2 किसका है? साइन 60 की वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है। तो साइन साइन गया तो बचा 4 थीटा अपॉन में 60। तो थीटा की वैल्यू आ गया कितना? 60 अपॉन में 4, 15 चौके 60। थीटा की वैल्यू कितना आ गया? 15 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसा तो पूछा नहीं, हमें तो पूछा थीटा बाई 3, थीटा बाई 3। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना है? 15 है, और नीचे हमारा कितना है? 3 है। कितना है? 3, 3/5 का 15, तो 5 आ गया। कहीं इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, ये डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन और ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार पढ़ो। कह रहा कि 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, एक बार दोनों उछाला जाता है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 6 विल बी कम एट लीस्ट वंस। कम से कम एक बार आए, ज्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट आना चाहिए। रिकॉर्डिंग इज ओके, वॉइस एवरीथिंग इज ओके, ओके डन। चलो, तो अच्छा 2 डाइस हमें उछालना है, तो कौन कौन सा कह रहा है कि 2 डाइस रोल किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट गेट 6 विल बी कम, 6 कम से कम आना चाहिए। तो कम से कम आएगा कहाँ कहाँ? देखो एक बार देखो, पहला 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यहाँ पे आ गया 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 35 36 पाँच समझ लेना। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो देखो तो कहाँ कहाँ हमें आ रहा है? एटलीस्ट 6 कहाँ आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आ रहा है। 11 टोटल हमारे पास कितने हैं? अच्छा 11 बार ही आ रहे हैं ना, ओके 11 बार आ रहे हैं टोटल, ऊपर में 11 बार आए। टोटल हमारे पास आउटकम है 36, टोटल कितना है? 36। तो पीई, ठीक है, तो 1/6 तो नहीं है, 7/6 भी नहीं आया। ओके, सी इज अ करेक्ट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आया? आप सबको समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। ये तो आपको देखते ही बता देना है चाहिए, इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बुद्धि को यूज करके बस फटाक से कर देना है। कि एक चीज कह रहा है कि ना गिवन फिगर ट्राइंगल है ABC, PQR है, सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी ट्राइंगल से, तो ये बराबर इसके 2 टाइम्स है ना, और ये भी इसके 2 टाइम्स है। तो एंगल मत दो बार बना देना भाई, एंगल साइड से प्रूफ हो रखा है, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे देखो ये एंगल सेम है, 2 एंगल हमारे पास मिल रहा है ना, 2 एंगल मिल रहा है, साइड है वहाँ पे एंगल भी है हमारे पास। तो क्या होना चाहिए? लेंथ ऑफ द साइड BC इज 4√3, और उसका रेशियो है, रेशियो तो आएगा नहीं, एंगल क्या डबल हो जाएगा 35 का? नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, तो रहा 35, सी होना चाहिए 27। क्या आंसर? सी। ठीक है,
एक बार आप सही बताइए कि 27 का क्या आना चाहिए आंसर। 27 क्या आना चाहिए। जब सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल होने का मतलब कि प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर सिमिलर होना चाहिए, है ना, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, इस तरह से। तो बस इसके सिमिलर हो गया। बस देखें, कुछ क्वेश्चन को यूं ही सॉल्व हो जाना चाहिए, बिना देखते ही सॉल्व कर लेना चाहिए, बस आसान, देखते ही खत्म। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही थोड़ा लेंदी है, कुछ लेंदी नहीं है। एक ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल हम बना लेते हैं ABC। ओके, ये A है, ये B है और ये C है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा कि B लाइज ऑन द x एक्सिस द डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम द y एक्सिस। B का है, ये रहा B हमारा है, B है ना, B x एक्सिस पे, तो ये हो गया 4 0, ठीक है, फ्रॉम द y एक्सिस एट C इज द y एक्सिस इज 3 यूनिट C, तो ये 0 और ये 3 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ है, इधर लेके चलते हैं, ये मतलब ऐसा घुमा हुआ है। ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 0 0, मतलब कि ये घुमा हुआ है, ये ऐसे बना रखो ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है, नेगेटिव में आ जाएगा, ये ऊपर में जाएगा, ठीक है, नीचे वाला को ऊपर लेके चला हुआ है। तो पूछा क्या है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ A, लेंथ ऑफ, कहाँ पूछा है, द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, इसकी लेंथ पूछा है, यानी कि ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा है। तो ट्रायंगल के पेरीमीटर क्या होता है, तो सारे साइड का इक्वल जोड़ देंगे। तो एक चीज समझो कि इसका लेंथ कितना हो गया, पेरीमीटर, पेरीमीटर, अरे भाई ये क्या हो रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। चलो ABC देखो, अगर इसका लेंथ देखने की कोशिश करें तो 4 यूनिट होगा कि नहीं। अच्छा, इसका निकाल लेते हैं, BC का लेंथ निकाल लेते हैं। तो BC का लेंथ निकालोगे कैसे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ऐसे वाला 4 x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो गया 25, तो 25 किसका हो गया 5 का, तो ये हो गया 5। और इसमें देखो तो ये 0 ये भी 0, ये 3 का स्क्वायर 9 होता तो 3 आ जाएगा, है ना, 3। तो टोटल कितना हो गया 5 5 3 8 4 12 यूनिट, कितना आ गया 12 यूनिट। टोटल लेंथ जो है 12 यूनिट, नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं है, B सही हो गया, B। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, अच्छा चलो ऐसा करते हैं, सब में CC मार देते हैं, सब में CC मार लो, ये चांस है कि CC मारोगे तो चांस है कि आपके नंबर आ सकते हैं, बट कुछ भी क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। देखो B है यहाँ पे आंसर, ठीक है, तो सारे ही आंसर नहीं होता है, सारे ही सेम नहीं होते, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करो, पहले समझना है, क्वेश्चन को समझना है क्या पूछा है। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द सर्कुलर व्हील ऑफ द रेडियस 2.25, एक सर्कुलर व्हील है जिसका रेडियस है 0.25 मीटर, ठीक है, 0.25 मीटर है, रोलिंग और डिस्टेंस 11 किलोमीटर। डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस है 11 किलोमीटर है, और ये मीटर में दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 1000 से, है ना, 11,000 मीटर आ गया। अब एक चीज समझो कि ये जो रोल करते हुए, एक मिनट, हाँ, ये रोल करते हुए जो गोली है, मतलब गोल जो बोल रहा हूँ, सर्कुलर व्हील है, ये रोल करता 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 चला है 11,000 मीटर तक चला है, ठीक है, 11,000 तक मीटर तक चला है। अब पूछा है इसमें कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है, कि कितने बार रिवॉल्व करेगा, ये कितने बार रिवॉल्व करेगा, है ना। तो ऐसा क्या करें, इसका एक चीज समझो कि इसका टोटल पेरीमीटर के हिसाब से चलेगा कि नहीं, जितना पेरीमीटर है उतना हिसाब से वो लेंथ घूमेगा। तो हम निकाल लेते हैं सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2 पाई r, तो 2 हमारे पास है 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r हमारे पास है कितना 0.25। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है ना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस हमारे पास है उसको ले लेते हैं, और डिस्टेंस और कितना सरकमफ्रेंस वो घूम रहा है, टोटल कितना डिस्टेंस है ना, और ये कितना घूम रहा है एक बार में कितना, तो जितना इसको अगर पकड़ के देखे चले तो यहाँ तक ये घूमेगा, है ना, यहाँ तक घूमेगा अगर मैं खोलूंगा तो, यानी कि सरकमफ्रेंस, टोटल लेंथ। सरकमफ्रेंस क्या होता है, बेसिक चीजें टोटल लेंथ होता है, तो नीचे हमारा क्या आएगा, सरकमफ्रेंस। तो टोटल लेंथ जो है हमारे पास 11,000 है, अपॉन में इसका वैल्यू हमारे पास है 222, इस 7 को ऊपर भेज दे, ये लो 7 को ऊपर भेज दिया। अच्छा ये है 25, तो मैं 25 ही लिखूंगा, और ऊपर में क्या कर दूंगा, इस 2 जीरो को ऊपर भेज दे रहा हूँ, डेसिमल है ना, इसके नीचे लिखोगे ना, 25 के नीचे 100 लिखोगे, 100 को ऊपर भेज दो, तो काटो, देखो 25 चौक 100, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 से 11 गया एक बार में, तो बचा कितना, 1000 इंटू 7, तो कितना आ गया, 7000, कितना आ गया, 7000, दिख रहा है, विजिबल है आपके लिए, 7000, तो आंसर है 7000, हाँ 7000 है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी, कितना, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी तरह के डाउट हो रहा है क्या, नहीं भी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन आसान है। बस आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लो आ गया, बहुत ही आसान, छोटा सा, जल्दी खत्म होने वाला। कह रहा है कि एक डाइस है, अब डाइस में तो टोटल जो है, टोटल आउटकम कितना होता है, आउटकम जो है हमारा 6 होता है, कौन कौन सा होता है, 1 2 3 4 5, ये 6 होता है, सैंपल स्पेस, ये क्या है, सैंपल स्पेस, सैंपल जो हमारे पास आएगा आउटकम, इसमें टोटल हमारे पास 6 आ सकता है। कह रहे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, 36 का फैक्टर कौन सा नहीं होगा, तो 36 का फैक्टर का मतलब ये चीज है, एक के टेबल में भी 36 आता है, 2 के टेबल में 36 आ सकता है, यानी कि मतलब कि 36 का फैक्टर देखो, एक के टेबल में आता है ना, 2 के टेबल में 18 दूनी 36 होता है, 3 के टेबल में भी 4 नंबर 36, 5 के टेबल में तो नहीं दिख रहा, ये है, ये है, ये नहीं दिख रहा है, 6 के टेबल में 36 आता है, यानी कि ये हमारे पास एक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट तो कितना हो जाएगा, 1/6, तो 1/6, हाँ है, सी इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यहाँ तक किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे चले, 10 क्वेश्चन हो गया हमारे पास, तो 10 क्वेश्चन हो गया तो बहुत ही आसान आ गया एपी का, ये है चैप्टर एपी का क्वेश्चन। कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज दिस, मतलब कि 52, जैसे एपी में एपी है कितना है, 7 है, 10 है, 7 10 13 ऐसे जा रहा है, 7 10 13, लास्ट में 52 है, तो यानी कि ए तो हमें मिल गया, हमें निकालना है एन निकालना है, ये चीज पता चलना चाहिए, किसी बच्चों को समझ में नहीं आता निकालना क्या है, करना क्या उसके अंदर से, है ना, तो ये एन है, निकालना है हमें, है ना, विच टर्म, कौन सा पद जो ये 52 होगा, कहीं ना कहीं तो होगा बीच में, तो ए की वैल्यू हमें मिल गया 7 7, ओके 7, और डी की वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करें तो 10 में से 7 या 3 आ रहा है, ठीक है, A2 - 7 से, अच्छा ए एन की वैल्यू भी मिल गया मुझे, हमारे 52 मिल गया, तो बस एन का फॉर्मूला लगा दो, a + n-1 डी, है कि नहीं, एन की वैल्यू कितना है हमारे पास, ए एन की वैल्यू देखो, ए एन की वैल्यू कितना है हमारे पास 52, ए की वैल्यू है 7, एन नहीं पता, डी की वैल्यू कितना हमारे पास है 3, 52 माइनस में 7, n-1 3, तो 42 में से 7 घटाओ, 52 में से, 52 में से 7 माइनस करो, तो ये हो गया 12 7 6 5, 52 7 माइनस करो तो ये 12
7 और 3 10 और 10 3 2 5, ये बचा 4 45। तो ये हो गया 45 अपॉन में 3, ये n-1 है। तो 45 से इसको काटो, 3 एकम 3 5 15, तो 15 प्लस में 1, ये -1 इधर आके प्लस में हो गया, इधर हमारा n है तो ये हो गया 16। n की वैल्यू कितना है 16, n की वैल्यू कितना हो गया हमारा 16, 16 टर्म है क्या, ये रहा ना सी, यही दिख गया 16 है ना, यस n की वैल्यू 16 आ रहा है। ठीक, यहाँ तक किसी तरह का किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सी इज अ करेक्ट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर। चलो आगे देखो 32वां क्वेश्चन देखो। 32वां क्वेश्चन देखने पे क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है चीजें, फॉर्मूला याद रहेगा साइन का, टेन का, कॉस का, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का, तो सब इजी है। ठीक है, तो एक चीज देखो, कॉस को कॉस रहने दो, कॉस को कॉस रखेंगे, और 1 माइनस साइन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये इससे ये गया तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा पहला। ठीक है, बस खत्म। देखो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो क्या आ गया, कह रहा कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। एक मिड पॉइंट है, एक मिड पॉइंट है यहाँ पे, ये ए है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2b है, और मिड पॉइंट में जो है यहाँ पे कुछ 2 और 6 है, 2 और 6 है। द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज, a प्लस बी की वैल्यू पूछा है ना, तो पहले क्या कर लेते इसको a प्लस बी, तो ये इसको सॉल्व कैसे करोगे, मिड पॉइंट वाला थ्योरम जो है, मिड पॉइंट वाला, ठीक है फॉर्मूला। तो अगर मैं ये लिखूं 2, ये होता ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला, देखो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है मिड पॉइंट में 2, x1 a प्लस 2 अपॉन में 2, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इजिकल टू 2 a प्लस 2, तो इस 2 को इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 2, a की वैल्यू आ गया 2, उसी तरह y का निकाल लो, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, y की वैल्यू कितना है 6, a की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू वहाँ पे है 2b, नीचे है 2, 2 6 12 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 प्लस 2b, इसको माइनस करो, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8, 8 और ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 चौके 8, तो b की वैल्यू मिल गया कितना, b की वैल्यू मिलेगा 4। पूछा क्या है a प्लस बी, तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 4, तो आ गया 6, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो 34, कॉट की वैल्यू दे रखा है, ठीक है, कॉट की वैल्यू दे रखा है, पूछा है कॉस ए प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए के इंटू ए, है ना, ये पूछा है। तो भाई क्या कर सकते हो, तो इसके लिए हम बनाएंगे पहले ट्राइंगल और लिखेंगे ए, यहाँ ए नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं ए, और इसको लिखेंगे बी, इसको लिखेंगे सी। कुछ बच्चे पूछेंगे यहाँ पे ए क्यों लिखोगे, तो थीटा हमें इसको मान लेते हैं, ठीक है इसको। और ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। तो हमारे पास कॉट दिया हुआ है ना, तो कॉट जो है कॉट ए, कॉट तो 10 हमारा पास p बाई बी है, तो कॉट क्या हो जाएगा b बाई पी, b बाई पी, तो बेस हमारे पास कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 7 बाई 12 दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर हो गया 12। अच्छा तो ये निकालना पड़ेगा हमें पाइथागोरस का यूज करके, है ना, ए सी अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया, और ये 49, ये कितना हो जाएगा 9 4 13, 4 4 8 9, ये
193 आ गया। ये कितना आ गया 193, ठीक है, ये किसका कितना आ गया 193 आ गया। अच्छा हम निकाल लेते हैं कौन कौन सा, साइन को निकाल लेते हैं। क्या क्या चीज चाहिए, साइन कॉस चाहिए, साइन चाहिए, और कॉसेक तो उसी को उल्टा रख देंगे, साइन ए। तो साइन ए का पी बाई एच, पी बाई, तो पी परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 12 है, हाइपोटेनस कितना 193, और उसी तरह हम कॉस का निकाल लेते हैं, कॉस ए का, कॉस ए का होता है बी बाई एच, बी बाई एच, तो बेस है 7 और एच है 193। अच्छा ये कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, कॉसेक। तो देखो साइन का उल्टा क्या है, साइन का पी बाई एच है तो एच बाई बी, तो यानी कि रूट 193 अपन में 12। तो बस अब यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, इसको कहाँ निकाल देते हैं, यहाँ निकालते हैं, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है। तो कॉस की वैल्यू कितना है हमारे पास, देखो तो, या तो यही सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। कॉस की वैल्यू कितना है हमारे पास 7/√3, 7 अपन में 193, प्लस साइन की वैल्यू कितना है, साइन की वैल्यू 12/193। अच्छा और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमारा है कॉसेक, कॉसेक की वैल्यू है 1√3, 193 सॉरी 1√3 बोल रहा हूँ, नीचे में 12। एक चीज समझो, इनको एलसीएम ले ले, इनको एलसीएम ले लोगे तो दोनों तो सेम चीज है, तो 193 ये 7 + 12, और ये हमारे पास है 193 अपन में 12, इससे तो ये गया, और 12 × 7 = 19, 12 × 7 = 19, नीचे हमारे पास क्या है 12, तो 19/12 है क्या, ये नहीं है, 19/7 है, ये 7 × 49, 7 × 49, ये भी नहीं है, तो 7 का स्क्वायर ये रहा बी, कौन सा है बी है, बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज अ करेक्ट आंसर। आगे चले, चलो 35 में क्वेश्चन में देखो, 35 क्वेश्चन को देखो एक बार जल्दी से। कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस इज 36 एंड सेक्टर यानी कि थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर थीटा अपन में 360 पाई r² होता कि नहीं, तो इन्होंने सेक्टर के फॉर्म वैल्यू दी दिया 54 पाई दिया है, थीटा अपन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, नहीं पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे पास इधर पाई है, आर की वैल्यू कितना है 36 है, 36 इंटू 36, तो पाई से पाई गया, 36 से एक 36 10 बार में गया, ठीक है, और काट दे क्या, 3 × 3 3 दूना 6, 12 × 36, 3 से काट दिया, 3 × 3 दूना 6, 3 से इसको भी काट दो, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, 3 × 3 3 × 8 24, तो ऐसा करते हैं 18/12 इंटू में 10, इधर में थीटा बचा हुआ है, ठीक है, तो 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 2 × 6 सॉरी 2 × 6 2 × 5 10, 3 दूना 3 3 9, तो 5 × 15, थीटा की वैल्यू आ गया 15 डिग्री, थीटा की वैल्यू 15 डिग्री आ गया। देन द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ सेक्टर, यानी कि ये जो सेक्टर की लेंथ पूछा ये रहा हमारा, ठीक है, ये थीटा हमारे पास मिल गया 15 डिग्री, ये 36 है, और ये पूछ लिया यहाँ से इसका लेंथ, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपन में 360 इंटू 2πr, 2πr 15 डिग्री 360 2 22, पाई की वैल्यू पाई में ही आ रखा आंसर, ठीक है, तो पाई में ही रखते हैं इसको, कोई चेंज ही नहीं करते, पाई 36, ठीक है, पहले तो 36 ये 10 बार में चला गया, एक बार में तो 10 गया, 2 × 5 = 10, 3 × 3 = 15,
सॉरी 5 या 15 तो 3 पाई आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 पाई सेंटीमीटर। 3 पाई सेंटीमीटर है क्या कहीं? हाँ डी है, डी इज द करेक्ट आंसर। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, 36 की तरफ चलते हैं। 36 की तरफ चलते हैं और 36 जो है हमारे पास 40 मिनट हो चुके हैं, 36 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। तो भाई समय लगता है किसी चीज़ को करने के लिए। कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से पाना है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है? मेहनत करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाओगे। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क होना चाहिए, तब जाके होगा। देखो अभी जो है ठंड लग रही है बहुत तगड़ा वाली, ठीक है, बट कोई नहीं, बोलने से क्या एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो हीट प्रोवाइड हो रहा है थोड़ा बहुत, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ठंड लग रहा है। बट आप ऐसे आलसी की तरफ बैठ जाओगे तो ऐसा महसूस होगा कि मुझे ठंड लग रहा है, और जितना बॉडी को आलसी दोगे उतना ही ठंड लगेगा। ठीक है, चले, ओके ओके ओके। तो रहा है हमारे पास क्वेश्चन है 36, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। कह रहे डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर डायमीटर ऑफ यूनिट इज 2 सेंटीमीटर यूनिट एंड द लार्जर ट्राइंगल ड्रॉन इनसाइड द सेमी सर्कुलर। तो ये रहा हमारे पास सेमी सर्कुलर, और इसके अंदर बना हुआ है ट्राइंगल। तो इसका हाइट ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ जो है 2r दे रखा है, तो ये हो गया r, क्योंकि रेडियस तो ये भी है ना, ये बेस है इसका। ठीक है, अब पूछा है कि द डिफरेंस बिटवीन द एरिया, एरिया का डिफरेंस पूछ रहे हैं कि सेमी सर्कुलर डायमीटर में और इसका में। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। अगर सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई को पाई में रहने दो, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू ऐसे ही, चलो कोई नहीं, पाई की 22/7 लिख देते हैं। आर हमारे पास कितना है? आर हमारे पास आर है, आर इंटू आर है। ठीक है, तो अभी रहने दो, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट से लेके चलेंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर, एक लेके चले। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस तो हमारा हो गया 2r और हाइट हो गया r, तो 2 से 2 गया, ये हो गया r स्क्वायर, क्योंकि r इंटू r स्क्वायर हो गया, है ना। डिफरेंस पूछा ना, तो डिफरेंस हम निकालेंगे किसना? एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब भाई मिट क्यों जा रहा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर का कितना आया था? 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/, ये है आर स्क्वायर। तो ऐसा करो 1/2, क्या क्या कॉमन है उसको बाहर ले लो, आर स्क्वायर बाहर है, आर स्क्वायर को बाहर ले लिए, तो यहाँ पे 22/14 बचेगा, 7 दूना 14 बन जाएगा, माइनस का 1, एलसीएम ले लो, आर स्क्वायर ये हो गया 14, 22 माइनस 14, आर स्क्वायर 14 6 देखो 14 में हो गया 6, 20 6 2 8, 8/14, 2 चौके 8, 2 7 14, और आर स्क्वायर बाई 7, और आर स्क्वायर बाई 7 है, पहला ही आ गया, पहला ही करेक्ट आंसर है, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। दिख रहा था? ओके, दिख रहा था ना क्वेश्चन, पता चले कि मैं बस देखे जा रहा हूँ, हाँ समझ में आ रहा था ना। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ।
करना क्या था, उसने पूछा था डिफरेंस पूछा था, क्या पूछा, डिफरेंस पूछा था, ठीक है, एरिया का, दोनों का एरिया का डिफरेंस पूछा था। तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया। कह रहा है कि इंस्क्राइब हो रखा है उसके अंदर, ये देखो इनसाइड इनसाइड द सेमी सर्कल, इसके अंदर ट्राइंगल बना हुआ था, और जो रेडियस डायमीटर है यहाँ से डायमीटर 2r है, तो ये वाला r हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। चलो बस हो गया, खत्म। द डायमीटर ऑफ व्हील इज 63, r हो जाएगा 63/2 मीटर सेंटीमीटर, खत्म। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हील इन 100 रिवोल्यूशन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मतलब कि रिवोल्यूशन दे दिया है, रिवोल्यूशन कितना है 100 बार घूमता है, तो पूछा कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हमें निकालना है ना। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन व्हील, ये सेम क्वेश्चन है इसके जैसा जो हमने इधर किया था ना, इधर जो क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह है। कौन सा था क्वेश्चन, एक मिनट क्वेश्चन ये रहा 29, सेम 29 की तरह है, ठीक। चलो कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। ओके, तो क्या कर सकते हैं इसको, हम क्या कर सकते हैं इसको, जस्ट वेट, सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं, है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr, 2 22/7, r की वैल्यू है 63/2, तो 2 से 2 गया, 7 निमा 63, 22 इंटू में 9 आया, 22 इंटू 9 आया। तो रिवोल्यूशन का वैल्यू फार्मूला क्या था, रिवोल्यूशन अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। रिवोल्यूशन इसका डिस्टेंस अपन में सरकमफ्रेंस, है ना। तो रिवोल्यूशन है हमारे पास 100, डिस्टेंस हमें नहीं पता, सरकमफ्रेंस हमारे पास है 22 इंटू में 9, 22 इंटू 9, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 100 इंटू 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, 198 डी, तो 19820 आ जाएगा डी। ऐसा है क्या, नहीं है भाई, तो बट मीटर में तो है ना, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, 2 0 से 2 0 गया, तो डी की वैल्यू कितना आ गया, डिस्टेंस 198 मीटर, 198 मीटर। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं। और ये रहा दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन, पॉलिनोमियल्स। कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स दिस, है ना। तो ये वाला वैल्यू की पूछा है, तो हमें वैल्यू पूछा है के की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो एक चीज समझो, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी बाई ए होता है, हो गया कि नहीं, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, ये सब सारा आपको पता होना चाहिए। चलो अल्फा प्लस बीटा हम ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बाई बीटा, अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 30 हो जाएगा, 30 अपन में वहां से के आ जाएगा, है ना। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है के, बी की वैल्यू कितना है माइनस का 30, सी की वैल्यू कितना है 45 के, ठीक है। यहाँ भी निकाल लेते हैं 45 के अपन में ए की वैल्यू क्या है के, तो के से तो के कट गया। अब यहाँ पर रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा है इजिकल टू अल्फा इंटू बीटा है, तो 30 बाई के है, और इधर में कितना है 45 है, अपन में 1 है, तो इसको ऊपर इसको नीचे, तो 30 अपन में 45 इजिकल टू के, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 टू जा 13, 15 3 जा 45, तो के वैल्यू कितना आ गया हमारा, के वैल्यू 2/3, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी कौन सा है, डी इज द करेक्ट आंसर, कौन सा है डी, ठीक है। 50 मिनट हो चुके हैं, बस
2 क्वेश्चन और रह गए। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 39 है। 39 को करेंगे कैसे, वो चीज़ हमें ध्यान देना है। 39 को क्वेश्चन जो दे रखा है वो चीज़ ध्यान दो। कह रहा है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b सच दैट a की वैल्यू उन्होंने दिया है p का q की पावर 4 और b के वैल्यू उन्होंने दिया है p का स्क्वायर और q की पावर 3n, वेयर p and q आर द प्राइम नंबर। एचसीएफ जो दिया है, एचसीएफ दिया है p के पावर m q की पावर n, और एलसीएम जो दे रखा है यहाँ पे, एलसीएम कितना हमारे पास है ए और बी का, p की पावर r इंटू क्यू की पावर s। हमें पूछा क्या है, m प्लस n और r प्लस n की वैल्यू पूछा है मल्टीप्लाई में। तो अच्छा a की वैल्यू निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, a को फैक्टर बोल दो, इसको मैं लिख सकता हूँ p इंटू पी और q को 4 बार, 4 बार लिख दिया। अच्छा b की वैल्यू हमारे पास कितना लिख देते हैं, ये हो जाएगा p इंटू पी और q है 3 बार, 1 2 3। तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ जो आता है दोनों में कॉमन, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो यानी कि p का स्क्वायर हो गया। q कितना है, 1 2 3, q का कितना हो गया, 3 हो गया। और एचसीएफ इन्होंने दिया है p की पावर m इंटू q की पावर n, p की पावर 2 q की पावर n 3। अच्छा तो m की वैल्यू आ गया हमारा 2 यहाँ से, और n की वैल्यू आ गया हमारा 3, है ना, ये आ गया। अच्छा एलसीएम का जो फॉर्मूला होता है, एलसीएम जो है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये दोनों तो रहेगा ही रहेगा, p का स्क्वायर और q का 3 रहेगा ही रहेगा। और इसमें जो अनपेयर बचा है, यानी कि p की पावर 1 बच गया है और q की पावर भी 1 बच गया है। तो यहाँ पे देखो तो p की पावर 3 q की पावर 4 हो जाएगा, 3 2 और 1 3, 3 और 1 4। और एलसीएम दिया है इसने p की पावर r इंटू क्यू की पावर s। तो r को कंपेयर करेंगे इसको 3 के साथ, और s को जो हमें निकल गया 4, 3 और 4। हमें पूछा ऊपर में, तो ऊपर में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। m की वैल्यू कितना है, 2 और 3 है, 2 प्लस 3 और r 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 दिख रहा है, 3 प्लस 4, तो 3 2 5 इंटू 7, 7 पंजे 35। देखो कौन सा आंसर है, ये तो नहीं दिख रहा है, इधर भी नहीं दिख रहा, सी इज द करेक्ट आंसर। चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एफ पी एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, देन p की वैल्यू निकाला है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होता है माइनस b बाई ए, है ना, और अल्फा इंटू बीटा c बाई ए होता है। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 2 बाई पी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो तो 3p, इधर में p है तो p से p गया, और जो इक्वेशन जो दिया है यहाँ पे उससे कंपेयर कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 2 बाई पी, और ये कितना है 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई p को उधर भेजो, इसके नीचे 2 बाई 3, तो ये नहीं है 2 बाई 3, ये रहा, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ लास्ट 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको करना क्या है, इसको वापस रिवीजन करना है, और जितने डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है 2020 का 100 क्वेश्चन, उससे भी आगे जब तक कंप्लीट पेपर ना हो जाए तब तक हम कवर करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। और आपको जाना क्या है, डेवलप्ड स्टूडेंट साइंस के लिए उस वाले चैनल पे, पुराने वाले जो चैनल है उस पर हम साइंस पढ़ेंगे, और यहाँ पे सिर्फ मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। अभी और सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास जो कि वो सबको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सब 20-20 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो करना क्या है, हेल्दी रहना है और टाइम से सोना और पढ़ाई करना, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।